जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास और आज की मैराथन क्लास में आपका स्वागत है। आज होगा आपका सपना पूरा, आज होगा मेरा सपना पूरा। आज मैं आपको करवाऊंगा पूरा का पूरा आर्मी टेस्ट का सच, क्योंकि अब जल्दी ही आपका जो है पेपर होने वाला है। पेपर की डेट्स आ गई हैं और पेपर जो हैं वो निकल पड़े हैं। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके पहले क्वेश्चन की तरफ चली पड़िए कि यदि किसी झील की सतह का पानी जमने वाला हो तो उसके तल का तापमान क्या होगा। अगर झील जमने वाली है तो उसके तल का तापमान कितना होगा। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करिएगा। अगर किसी झील की सतह अगर जमने वाली है तो उसका तापमान तली का जो तापमान है बेसमेंट का वो क्या होगा। तो ऑप्शंस है 4 डिग्री, 100 डिग्री, 3 डिग्री या 0 डिग्री। अगर ऊपर ही 0 है तो नीचे क्या होगा, तो नीचे गर्म होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा, 4 डिग्री सेल्सियस होगा तापमान। अगला सवाल, विद्युत चुंबकीय तरंगें डैश के रूप में निकलती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इज एमिटेड बाय, ऑप्शंस हैं अल्ट्रासोनिक, न्यूट्रॉन, एक्सरे एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या आंसर रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है वो एक्सरेज छोड़ती हैं। कौन सी छोड़ती हैं, एक्सरेज। एक्सरे जो है वो आंसर रहेगा इसका, एक्सरे जो है वो इसका सही आंसर रहने वाला है बेटा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल, जल्दी से जल्दी आंसर देते चलिएगा फटाफट, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है भैया, आपके पास भी टाइम नहीं है। पेपर आ गया, सिर पे आ गया, सिर पर जल्दी से हमें पेपर देना है। जिंक सल्फाइड का यौगिक मुख्यतः डैश के प्रयोगों में होता है। जिंक सल्फाइड का उपयोग कहां पे होता है, शाकनाशी या कवकनाशी होता है, गंधकनाशी होता है या रोडेंटिनासाइड होता है, रोडेनिसाइड। तो इसका सही आंसर भी रोडेनिसाइड होता है। जिंक सल्फाइड का जो मेन यौगिक है वो रोडेनिसाइड है। अगला सवाल, डैश की मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मतलब किसकी हेल्प से सोलर एनर्जी को हम विद्युत में, बिजली में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। सोलर कुकर है, सोलर हीटर है, सोलर सेल है या सोलर भट्टी है, किसके द्वारा हम बदल सकते हैं। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करते रहिएगा। वीडियो को भी शेयर करना ना भूले, वीडियो सबके साथ शेयर होनी चाहिए। हर किसी आर्मी के बच्चे वाले जो आर्मी, अग्निवीर आर्मी में भर्ती होना चाहता है, फटाफट जो है शेयर कर दीजिएगा। और एयरफोर्स की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है। जितने भी बच्चे आर्मी अग्निवीर में, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, सीधा हवाई सेवाओं का आनंद लेना चाहते हैं, तो बेटा जल्दी से इसको एक तो आंसर दीजिए और फॉर्म फिलअप कर दीजिए। चैनल पे बने रहिए। तो कौन बदलता है, वो है सोलर सेल। सोलर सेल जो होता है, सेल जो सोलर यानी कि सूरज के सामने रख दिया, चार्ज हो गया, उसमें बल्ब लगाओ, यूज करो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। कुकर में नहीं होता, वो सिर्फ कन्वर्ट करता है हीट में। हीट में करता है तो खाना बनता है। सोलर हीटर वो भी पानी को गर्म करता है। सोलर भट्टी, भट्टी मतलब यानी कि जो आपका फर्नेस है उसको गर्म कर देगा। इसलिए आपका आंसर जो है सेल के, क्योंकि वो स्टोरेज से जुड़ा हुआ है। अगला है गठिया बीमारी जो है वो किससे जुड़ी है। गठिया, जल्दी से कमेंट करिएगा। गठिया बीमारी जोड़ों, त्वचा, गुर्दे या यकृत, अपना आंसर कमेंट करिए। आपको क्या लग रहा है कि गठिया बीमारी किससे जुड़ी हुई है। बहुत बढ़िया से आंसर दीजिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छे अच्छे आंसर देने हैं बेटा। गठिया बीमारी किससे जुड़ी हुई है, तो इसका सही आंसर रहेगा वो है ए ऑप्शन, जोड़ों से। बिल्कुल ए ऑप्शन जोड़ों से रहेगा मेरे बेटा, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल सभी ने जल्दी जल्दी करना है। यदि 3 प्रतिरोध 4 ओम, 5 ओम, 20 ओम का है तो समांतर में जोड़ा जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। समांतर होता है मतलब इक्वल बैलेंस में जोड़ना है, तो उसका जो प्रतिरोध है वो कितना होगा। जल्दी से आप क्लियर करके बताएं, जल्दी से जल्दी करिएगा। ये न्यूमेरिकल से जुड़ा हुआ सवाल है। न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस भी आपको पेपर में देखने को मिलते हैं।
तो न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस को भी आप लगा सकते हैं, कुछ नहीं है। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी कि ओम्स लॉ का जो समांतर में होता है, समांतर जो होता है, समांतर का मतलब पैरेलल में है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अगर आपसे सीरीज में आ जाए बेटा तो सीधा ही होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। याद रख लेना बेटा ध्यान से, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/20 ले लीजिए, एलसीएम ले लिया 20, ऊपर आ गया 5, 4 और 1, तो टोटल हो गए 10/20। 0 से 0 गया 1/2, उल्टा कर देंगे तो 2/1, क्योंकि अपॉन में है ना तो टोटल निकाल रहे हैं। तो यानी कि वर्क एंड टाइम से भी समझ सकते हैं, दो ऑप्शन ए ऑप्शन आंसर रहेगा। नहीं लगे पता तो 4, 5, 20 लिखो, एलसीएम आ गया 20, 4, 5 और 1, 5, 4, 9, 1, 10, तो 20/10 यानी कि कितने बच गए 2। तो सही आंसर क्या रहेगा 2 ओम, 2 ओम, ये इसका सही आंसर है, ए ऑप्शन के साथ जाना। अगला सवाल आ चुका है, किसी रोग के प्रति हमारे शरीर की प्रतिरोधता को क्या कहते हैं? किसी शरीर में जो प्रतिरोधता को क्या कहते हैं? शरीर में जो अगर कोई चीज हमें रोकती है उसे क्या कहेंगे? अतिश्वेक, कोशिका रक्तता, अरक्तता, प्रतिरक्षा या बहुलोकहीना पुरकता। तो इसका है जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को अगर स्ट्रॉन्ग कर ले, प्रतिरक्षा सिस्टम को, तो वो हमें क्या करता है, वो हमें रोगों से बचाता है। तो यानी कि प्रतिरोध को क्या कहते हैं? जो रोगों से, किसी रोग के से हमारे शरीर, अगर आपके पड़ोसी को छींक मार रहा है या उसको बुखार है तो आपको बुखार थोड़ी होगा। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आप डेफिनेट बेटा क्या करेंगे, आप सेफ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए इम्यूनिटी जो है, सी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। अगला सवाल, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को प्रकटन डैश होता है, यानी कि किसमें जो है ट्रांसवर्स इन नेचर ऑफ लाइट जो है वो शो होती है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करिए। प्रकाश के इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपके हिसाब से ट्रांसवर्स किसमें होती है? टकराई और वापस आई, किसमें ऐसा होता है? वो है बी ऑप्शन, प्रकाश की पोलराइजेशन में होता है, ध्रुवण में होता है, प्रकाश के ध्रुवण में होता है बेटा, ठीक है। अगला सवाल, रेडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर, कौन से सिद्धांत पर? रेडार में जैसे कोई एरोप्लेन आ जाते हैं तो वो बताएं कि किसके ऊपर, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा रेडियो तरंगों का परावर्तन, बी ऑप्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स। रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स जो है, बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर रहने वाला है। अगला सवाल है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्लूइड इज ड्यू टू इम्प्यूरिटीज इज, इम्प्यूरिटीज अगर आ जाएं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या प्रभाव होगा? अगर पत्थर ही डाल दोगे तो उसको उबलने में भाई क्या होगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा, अधिक समय लग जाएगा और ज्यादा समय लगेगा, इसलिए इंक्रीज होगा उसका क्वथनांक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसकी एक दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी एंड वर्क ऑप्शन है। आपको क्या लगता है, विस्थापन, कोई चीज इधर से उधर मूव करती है तब वेलोसिटी, वेग, स्पीड से, और फोर्स दिया है बल और कार्य। तो इसका सही आंसर रहेगा वो है कार्य। कोई भी वस्तु जब मूव करती है एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस, देन वी से दैट द थिंग इज दिस थिंग इज अ वर्क इज डन। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा।
नेक्स्ट आता है माइक्रोफोन परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन जो है वो क्या से क्या चेंज करता है, बोला है मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू साउंड एंड साउंड टू इलेक्ट्रिकल। अब आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि माइक्रोफोन क्या करता है। माइक्रोफोन जो है वो हमारी आवाज को सुनता है और उसको जो है कन्वर्ट करके आगे को सेंड कर देता है। तो इसलिए डी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर रहने वाला है मेरे बेटा। बेटा 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 बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं, डी ऑप्शन आंसर जा रहा है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला है हीरा क्या है। हीरा एक क्या है, हीरा क्या है भैया, हीरा तो हीरा एक यौगिक है, कंपाउंड है, मिली जुली सरकार है भैया, यौगिक है। अगला है किसी तत्व में परमाणु द्रव्यमान अगर 35 है, इसमें इलेक्ट्रॉन 18 है, तो उसमें प्रोटोनों की संख्या क्या होगी, जल्दी से बताइएगा। प्रोटोनों की संख्या क्या होगी, ये ऑप्शन है। अगर किसी की संख्या 35 होना तो आपको याद रखना पड़ेगा, और उसमें इलेक्ट्रॉन 18 हैं, तो एक कम कर लीजिए, 17 ऑप्शन आंसर रहेगा, 17 ऑप्शन रहेगा। कितना रहेगा, 17 आंसर रहेगा। कैसे रहेगा आप सोचिए 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 सोचिए, इन दोनों को माइनस करिए। देखिए 35 में से 18 गए, कितना हो जाएगा, ये 15 हो गए, ये 2 हो गए, ये 7 आ गया, एक स्टार आ गया। दोनों को माइनस कर देते हैं हर बार, ठीक है। जब भी आपने किसी का द्रव्यमान यानी कि आपके पास एटॉमिक नंबर का एलिमेंट नंबर दिया है और साथ में उसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछे हो, तो दोनों को माइनस कर देते हैं। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कौन सा है, वोल्केनो पूछा है, तो ये कौन सा है, जल्दी से आंसर दे सकते हैं। नारकोंडम, ध्वनि द्वीप, नील द्वीप या बैरन द्वीप। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, वो है बैरन द्वीप, यानी कि सी ऑप्शन। अगला सवाल, अगला है भारत में इक्तेदारी प्रथा चलाने वाला शासक कौन था। इक्तेदारी प्रथा किसने चलाई थी, इल्तुमिश, अलाउद्दीन, बलबन या अकबर। क्या आंसर रहेगा, आपको क्या लग रहा है। तो इसका सही आंसर रहेगा वो है इल्तुमिश। इल्तुमिश जिसने कुतुब मीनार जो है वो पूरा बनवाया था, ठीक है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी बनवाया है, स्टार्ट उसने किया था, कंप्लीट इल्तुमिश ने किया है। हड़प्पा सभ्यता के पतन नगर, यानी कि पतन नगर बोलते हैं बंदरगाह को, ये कौन सा था, एक हड़प्पा ही था या कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या लोथल। आपको क्या लगता है कि कौन सा उसका जो है बंदरगाह टाउन था। तो इसका सही आंसर है लोथल, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है, लोथल। भारत में लौह प्रचलन का प्रथम साक्ष्य कहां मिला है, यानी कि लोहे के साक्ष्य कहां मिले। सिंपल सा सवाल है, लोहे के साक्ष्य कि लोहे का इस्तेमाल किया गया है। हरिद्वार है ऑप्शन, या तक्षशिला है, पटना है, या अंतरजीवेड़ा जिखेड़ा, अंतरजिखेड़ा जगह है नहीं तो इसका सही आंसर भी यही है, अंतरजिखेड़ा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। अगला है मौर्य काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र क्या था। जब मौर्य काल था तो उसमें शिक्षा का मेन केंद्र क्या था, नालंदा, उज्जैन, तक्षशिला या वैशाली। तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन है, तक्षशिला। तक्षशिला जो है वो बी ऑप्शन जो है वो एक्यूरेट रहने वाला है। अगला है विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर कावेरी है, तुंगभद्रा है, कृष्णा है, गोदावरी है। आपको क्या लगता है विजयनगर कौन सी नदी के किनारे है। तो मैं आपको बता दूं ये तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है विजयनगर। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, जो शिवाजी थे उनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे।
जल्दी से जवाब दीजिएगा, एकनाथ, रामानंद या तुकाराम या रामदास। तो शिवाजी के जो गुरु थे वो थे रामदास। क्या थे? रामदास। अगला सवाल, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो मुगल काल की राजभाषा उर्दू थी, अरबी थी, फारसी थी या हिंदी थी? इस क्वेश्चन के साथ में आपका जो है ये क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं, आपने इस क्वेश्चन का कमेंट करना है। ये थे आज के सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट, और भी हम ऐसे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। आप बने रहिएगा विजय पथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन के साथ। फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।